अब दिग्विजय सिंह जी को अपने भाई से ही पूछ लेना चाहिए, उनने अध्ययन किया है और शराब नीति की माननीय लक्ष्मण सिंह जी ने तारीफ की है। अब पता नहीं क्या है दोनों में, एक 63 का आंकड़ा हो गया है या 36 का आंकड़ा हुआ है, दोनों समझ लें एक बात को। सर आज से बूथ विस्तार अभियान की शुरुआत पूछ रहे हैं कि कब से आंदोलन करेंगे। उनको पूछना चाहिए था, उमंग सिंगार से पूछ रहे हैं, उमा जी से। उमंग सिंगार ने शराब माफिया बताया था ना, कौन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ये जो शराब नीति पे ट्वीट कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा तकलीफ शराब नीति से उन्हीं लोगों की है जो शराब माफियाओं के सरपरस्त है, शराब माफियाओं को संरक्षण देते हैं। सबको मालूम है गुना के बारे में और प्रदेश के बारे में कौन संरक्षण देता है। सर कोरोना को जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं, कांग्रेस निश्चित रूप से ऐसा ही कहेगी क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है उनकी। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सोराना के अंदर कोई भी इस तरह का घटनाक्रम हम घटने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने भी वहां सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की तो उसका फन कुचल देंगे। सर कलेक्टर या जिला प्रशासन से बात हुई क्या? वहां पर पुलिस चौकी खोल दी गई है, उसमें एक सब इंस्पेक्टर 10 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका जिला बदर करने का, रासुका करने का, बाहर भेजने की वो कार्रवाई हमने तत्काल प्रचलन में कर दी है। छोटे नालियों का और अतिक्रमण का विवाद है वो इस महीने में हल हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी हमेशा हिंदू के बारे में बोलते हैं, ये दुर्भाग्य है कि कभी दूसरे संप्रदाय के बारे में नहीं बोलते। वो पूरे देश के अंदर भ्रम अगर कोई फैला रहा है तो वो एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है। सर विधायकों से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, सरकार से क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका अक्षरशः पालन करेंगे। सर दिग्विजय सिंह जी को समय मिल गया है मुख्यमंत्री से की मुलाकात होगी। मैंने बताया चौपाल तक मिलते हैं, वो जाके खेत खेत पे मिलते हैं। दिग्विजय सिंह जी तो कहीं ओला पीड़ितों के बीच गए नहीं। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव में ओला पीड़ितों से मिले आए। दिग्विजय सिंह जी तो नेता है कांग्रेस की, स्वागत है। सर सुराना मामले को लेकर कांग्रेस कह रही है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वल्लभ भवन के 5 फ्लोर पर बैठकर सरकार नहीं चलाते कमलनाथ जी की तरह। भोपाल से लेकर चौपाल तक सतत संपर्क में रहते हैं वो। और आज उसी का एक पार्ट है कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सीधे जुड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है अधिकारियों से ही जुड़ते हों, वो सीधे वो आम जनता से भी सीधे जुड़े रहते हैं। कोरोना के बारे में भी वो लगातार संपर्क चौपाल तक करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उन्होंने बनाई, कोरोना में सीधे जुड़े वो पंचायत तक। उसके बाद में अभी पंचायत के सरपंचों की कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही की है। तो भोपाल से चौपाल तक का काम उनका रहता है शिवराज सिंह जी का माननी का, और वही आज पंचायत चुनाव को लेकर जो है अब हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान वल्लभ भवन के 5 फ्लोर पर बैठकर सरकार नहीं चलाते कमलनाथ जी की तरह। भोपाल से लेकर चौपाल तक सतत संपर्क में रहते हैं वो। और आज उसी का एक पार्ट है कि कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस सीधे जुड़ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है अधिकारियों से ही जुड़ते हों, वो सीधे वो आम जनता से भी सीधे जुड़े रहते हैं। कोरोना के बारे में भी वो लगातार संपर्क चौपाल तक करते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां उन्होंने बनाई, कोरोना में सीधे जुड़े वो पंचायत तक। उसके बाद में अभी पंचायत के सरपंचों की कॉन्फ्रेंस आपने देखा ही होगा कि उन्होंने पिछले हफ्ते ही की है। तो भोपाल से चौपाल तक का काम उनका रहता है शिवराज सिंह जी का माननी का, और वही आज पंचायत चुनाव को लेकर जो है अब गांजा हो, शराब हो या ड्रग्स हो, तो इसको लगाम लगाने के लिए क्या कुछ लगातार कार्रवाई हो रही है हमारी। अभी पिछले महीनों में आपने देखा भी होगा,
और वर्तमान में भी। ये जितने भी मादक पदार्थों के तस्कर हैं, इन सबको सीमाओं पर, चाहे वो रीवा की बात हो, शहडोल की हो, सतना की हो, इंदौर की हो, हर जगह हम पकड़ रहे हैं और पूरे प्रदेश में इसका अभियान चला के रखा हुआ है। सर, आज कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस मार्को इनके समर्थक भिड़ गए कमलनाथ जी के यात्रा के दौरान। क्रॉस केस अनूपपुर में कायम हुआ है। विधायक सुनील सर्राफ जी के समर्थक और गुप्ता जी थे, उनके समर्थकों में झगड़ा हुआ है। अब कांग्रेस की संस्कृति है, दरअसल कांग्रेस इस तरह से लड़ती रही है, इसलिए जो नीतिगत बात थी कानूनी कार्रवाई की गई। सर, कांग्रेस पर ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और ग्रॉस रूट पर अंतिम छोर तक कार्यकर्ता हमारा सक्रिय रहे, जनता से जुड़ा रहे, जन समस्याओं से अवगत रहे और पार्टी का विस्तार होता रहे। वही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कल्पना है और उसी के तहत आज प्रदेश में बूथ विस्तारक कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है। अनूपपुर में इस दुर्घटना का कार्यकाल कैसा था? जनता के बीच जा नहीं सकते, वो जो कराएंगे ऑनलाइन ही कराएंगे, आप ये मान के चलिए। ट्वीट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। अब तो कोई ऐसी सुविधा अगर हो जाए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह को कि ट्विटर पर ही धरना दे लें, तो उसमें जरूर वो आगे निकल सकते हैं।